इसको मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि कूलाम का नियम यह कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेश के मात्रा के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के वृत्तक्रमानुपाती होता है। जब ए पास लाया जाएगा तो वो दूर भागेंगे, और जो बी जातीय आवेश होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो आवेश होते हैं, अलग अलग जाति के आवेश जो होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे उनको पास लिया जाएगा तो वो क्या होंगे और आकर्षित होंगे। अर्थात आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जब धन धन को या ऋण ऋण को लाएंगे पास में तो वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और अगर हम ऋण और धन को पास लाएंगे तो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। इससे यह पता चलता है कि इनके बीच में एक बल कार्य कर रहा है, अर्थात इनमें एक बल है। अर्थात जब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इनमें बल है। इससे यही पता चलता है कि इनमें बल है। तो जो अब एक चीज़ जान लीजिए कि इनके बीच में जो बल है, जो बल कार्य कर रहा है, उस बल को क्या कहते हैं, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, कौन सा बल कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं, कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमने क्या जान लिया कि वैद्युत बल किसे कहते हैं, मतलब कि जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब जो यह वैद्युत बल है वह कितना लग रहा है, कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है, इसके बारे में अनेक अनुप्रयोग करके किन्ने, कूलाम ने अपने अनेक प्रयोग करके इसको जो है एक नियम दिया, जिस नियम को कहा गया कूलाम का नियम। और वह नियम क्या था इसको समझते हैं। ठीक है, और जो एक बात थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो कूलाम जो थे वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे, फ्रांस के थे। और उन्होंने इस नियम को 1785 में ये जो अनुप्रयोग जो किए थे, उन्होंने जो प्रयोग किया था वह कब किया था, 1785 में प्रयोग किया था। और प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया, क्या बताया, उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्तक्रमानुपाती होता है। समझ में आया कि नहीं है। उन्होंने अनेक अनुप्रयोग किया और उस प्रयोग के हिसाब से बताया कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब कि वे आवेश जो है रनिंग में ना हो, मतलब कि गति में ना हो, स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला जो बल है वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, कौन सा आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के क्या है, मात्रा के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के वृत्तक्रमानुपाती होता है। समझ में आया कि नहीं है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि मान लीजिए कि एक आवेश है जिसका नाम Q1 है और एक आवेश Q2 है, ठीक है, और इनके मध्य की बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था कि कितना बल लगेगा, तो इसको बताने के लिए उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मात्रा के, किसके, मात्राओं के क्या,
गुणनफल, इनके मात्राओं का क्या करिए, गुणनफल करिए, गुणनफल तथा इनके बीच के दूरी के, देखिए गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अनुक्रमानुपाती किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए अनुक्रमानुपाती बी, ठीक है, यह अनुक्रमानुपाती हो। व्युत्क्रमानुपाती अगर बोल दिया है कि ए अनुक्रमानुपाती बराबर क्या होता है, बी, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने, किसने, कूलाम ने कहा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्रा के अनुक्रमानुपाती, उनके मात्रा के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दूरी के, इसको मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि कूलाम का नियम यह कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेश के मात्रा के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया कि नहीं? यही था किसका, कूलाम का नियम। समझ में आया? अगर ये कूलाम के नियम को जो अगर हम सांकेतिक भाषा में लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से, कि हमने बोला था कि जो बल है वह Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब बट्टे में। अगर मैं इस प्रकार से अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं कि पहली बात उन्होंने बताया कि जो बल है वह अनुक्रमानुपाती है किनके Q1 गुणे Q2 के, ठीक है। और जो बल है वह किनके व्युत्क्रमानुपाती है, उनके दूरी के वर्ग के। और इनको हम इस प्रकार से दोनों को जब समीकरण को मिला देंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि F बराबर F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बराबर लिखेंगे कि Q1 Q2 अपान R²। यह अनुक्रमानुपाती है। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक ले लेंगे। तो वो नियतांक अगर के ले लेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि F बराबर के Q1 Q2 अपान R²। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हमने कूलाम के नियम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि कूलाम का नियम यह कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेश के मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल जो है दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। बस इतना ही कूलाम का नियम था। समझ में आया कि नहीं आया? अगर जो भी चीज़ समस्या आई हो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं।